This is the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels of nature's fury. And remember this? It's just the beginning. So let me take you back in time. 1965, the year Ray Dolby invented Dolby. But did you know the largest audio company of the world had an Indian connection? Ray Dolby चंडीगढ़ में उन्होंने time spend किया. He spent a lot of time recording Indian instruments, and that led to the first, innovation from Dolby, which was a noise cancellation on-off switch on a tape recorder. That's where the journey really started in '65. Dolby started experimenting with audio tech. From 1970s cinema to 2012, Dolby was leading to make sound an experience. 2012 में दुनिया का सबसे पहला ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑडियो का आविष्कार किया, जिसको आज हम बोलते हैं डॉल्बी एटमॉस. ये महंगा नहीं पड़ता होगा. So in fact, there are TVs which you can buy at 15,000 rupees also. So if price was will be Dolby which is Vision Vision and enabled? Atmos, yes. What Dolby Vision does is it expands and preserves the color gamut the way it was shot. We are on log on both the cameras, and we've cut back to what color looks like. But wait, we had some more questions to ask. तो कहानियों में ऐसी क्या बात होती है साहब कि हमें जरूरत लगती है डॉल्बी की, और सबसे बड़ी इंडियन मिसकंसेप्शन साउंड के साथ क्या है वो पहले आप बताओ. IMAX is taking the cake, right? How do you tackle that strong a competitor and that strong a brand perception? I think competition always makes you. लेकिन साहब भारत में आजकल हमारे यूथ 2000 के ईयरबड्स लेके बैठ रहे हैं. आप उनको ये प्रीमियम साउंड की स्टोरी कैसे बेच रहे हो? आइए. ओह, वेलकम टू डॉल्बी. सडनली कूल टेक्नोलॉजी का शो ऑफ हो रहा है यहाँ पर. आइए समीर साहब, ये बताओ, लेकिन पुणे, बैंगलोर और ट्रिची में आप लोगों ने सबसे पहले जो अपना सिनेमास खोले वो वहाँ क्यों खोले? बहुत अच्छा सवाल है. सो जब हम एग्जिबिटर्स के साथ में काम करते हैं तो वी डोंट चूज अ सिटी, द सिटी चूजेस अस. एंड ऑफ कोर्स पुणे, एज वी नो एज अ मार्केट, रियली लव सिनेमा. सो दैट्स ट्रू. पुणेकर्स वाचिंग दिस, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. So Hyderabad में है. So you have a Dolby Cinema in Hyderabad at Allu Cinemas. Correct. That's very recent. Correct. Congratulations, Allu Garu and team. That's a mad one, boss. It is mind-blowing वाला experience. This is the biggest Dolby Cinema in India. 75 फुट लंबा है, चौड़ा है, एंड 650 से ज़्यादा सीटें हैं, और मतलब ऐसा अनुभव है जो आपने कहीं नहीं देखा होगा. So I mean, you've had a Peddi also released recently, so it's really cool. But ये ऑफिस में कॉर्पोरेट काम से ज्यादा कुछ होता है, मैंने सुना है. बहुत कुछ होता है. तो हमें क्या क्या गेट क्रैश करने का अनुभव मिलेगा बताइए अभी. आइए दिखाते हैं. इसका जैसे मैं बोलता हूँ, अनुभव को अनुभव किया जाता है, अनुभव को आप बोल नहीं सकते. तो आइए हम आपको अनुभव करवाते हैं. तो सिनेमा की बात करें तो वहीं से शुरू करते हैं. So what I'm taking you to, Siddharth, is the place where the magic unfolds. Yes, that's the door. And this is walk in, please, after you. Oh, thank you. गाइज, ये देखिए, ऐसा कौन सा पॉडकास्ट होगा जहां बिजनेस की बातें भी होते होते हम लोग गेट क्रैश कर जाते हैं, मार्केटिंग का ज्ञान पाते पाते आपको ये दिखा देते हैं. So ये एक डॉल्बी एटमॉस स्क्रीन है जहाँ पे आप स्पीकर्स देखेंगे. साइड वॉल्स पे आपको स्पीकर्स दिखेंगे ओवरहेड. सो अगर डॉल्बी एटमॉस, इसमें मेरे को आपको थोड़ा सा तकनीक के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी पड़ेगी. प्लीज गो फॉर इट. दैट इज हाउ आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन. सो लेट मी टेक यू बैक इन टाइम. जब हमने सिनेमा सन 70 के दशक में जब पेट्रन्स सिनेमा में जाते थे, तब अगर आप सिनेमा की स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो सिनेमा की स्क्रीन के पीछे बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स होते थे. सही बात है. एंड देवर ओनली, दिस वाज मोनो साउंड. सो मोनो में क्या होता था, सिंगल चैनल, सब आपके डायलॉग, म्यूजिक इफेक्ट, सब कुछ एक तरफ से आता था. बहुत ऐसा अच्छा, उस तरफ से आता हुआ साउंड लगता बिल्कुल. तो एकदम फ्लैट होता था, आपको हिट करा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता था. फिर 70 के दशक में स्टीरियो का आविष्कार हुआ. इनफैक्ट डॉल्बी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दैट, एंड दैट्स वेयर द ऑडियो गॉट स्प्लिट इनटू 2 चैनल्स, द लेफ्ट एंड द राइट. स्टीरियो में भी कुछ आवाज़ आपके बाएं हाथ से आती थी, कुछ आपके दाएं हाथ से आती थी. म्यूजिक आपका राइट से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल. उसके बाद में लेट 80s अर्ली 90s में डॉल्बी ने दुनिया का सबसे पहला सराउंड साउंड का आविष्कार किया. तो जो आपने सुना ही होगा 5.1, 7.1. तो ये 5.1 क्या होता है? आप सिनेमा में हैं, स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, आपको स्टीरियो पता है लेफ्ट और राइट है जी. एक सेंटर चैनल ऐड किया गया. वो सबसे स्ट्रॉन्ग चैनल था जिसको डायलॉग्स के लिए यूज करा जाता था. सो अगर आप पर्दे की तरफ देख रहे हैं, 3 चैनल्स, एक सो द सेंटर चैनल, द लेफ्ट एंड द राइट, ये हो गए 3. 2 सराउंड चैनल्स को ऐड करा गया जो पीछे लगाए गए, आपके पीछे दोनों तरफ. सो दिस बिकेम 5. Point 1
आप बोलते हैं for low frequency sound for woofer. So there were woofers that were placed so that the bass could come out. So that became 5.1. कुछ साल बाद 7.1 आया. 7.1 में 2 सेंटर चैनल्स और ऐड करे गए. बट सराउंड साउंड का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा लिमिटेड है बिकॉज आवाज़ वहीं से आएगी जहाँ स्पीकर प्लेस्ड है. सो जैसे अगर आप सिनेमा में बाएं और दाएं साइड में खूब सारे स्पीकर्स लगे हैं और दे आर कनेक्टेड ओनली टू 5.1 और 7.1, सारे स्पीकर्स इकट्ठे बोलेंगे. ओके. सो आपको सारी आवाज़ वहीं से आएगी तो बहुत बेहतरीन अनुभव नहीं मिलेगा. इसीलिए हम लोगों ने उस पर और काम करा और 2012 में दुनिया का सबसे पहला ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑडियो का आविष्कार किया जिसको आज हम बोलते हैं डॉल्बी एटमॉस. इफ यू सी दिस, दीज आर स्पीकर्स ओवरहेड. सो दिस गिव्स अ सेंस ऑफ 360 ऑडियो. सो जस्ट इमेजिन द सीक्वेंस ऑफ, आप पिक्चर देख रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर जा रहा है तो हमारे जो कान है उनमें हेलीकॉप्टर की आवाज़ अगर आप वो सराउंड में सुनेंगे तो आपको सारे यहाँ से लेफ्ट से आएगी आवाज़. तो वो राइट से लेफ्ट जा रहा है. करेक्ट. इसमें डॉल्बी एटमॉस में आपको आवाज़ ऊपर से होते हुए, पीछे से होते हुए, ऊपर होते हुए आगे तक आएगी. अगर टेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो इसमें साउंड को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा जाता है. उसका मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट को हम कैसे करते हैं, 360 डिग्री स्पेस में आप ऊपर रख सकते हैं. सही बात है. नीचे रख सकते हैं, पास ला सकते हैं कान के, दूर उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं. सही बात तो है. ये एक एक्सपीरियंस फिल्म मेकर्स को, म्यूजिशियंस को लिया तो वो नाउ दे प्ले विद साउंड एंड दे मूव इट इन अ 360 डिग्री स्पेस. दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ग्रेट स्टोरी टेलिंग. सो दिस इज अ सेटअप व्हिच अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स, म्यूजिशियंस, टेक्नीशियंस, स्टोरी टेलर्स यूज फॉर टेस्टिंग देयर कंटेंट बिफोर इट गोज आउट कमर्शियली. Okay, let's check out what we have to see. हैप्पी टू. तो ये राजू हिरानी साहब का साइन पोस्टर यहाँ कैसे? सो वो जैसे हिरानी साहब है वैसे और भी डायरेक्टर्स यहाँ पे आते रहते हैं. जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज अ स्पेस दैट द फिल्म मेकर्स यूज टू टेस्ट देयर कंटेंट बिफोर इट इवन रीचेस द कंज्यूमर. सो पीके का उन्होंने यहाँ पे उसको टेस्ट करा हमारे इंजीनियर्स के साथ में कि क्या वो तैयार है फिल्म अब रिलीज करने के लिए. इज इट साउंडिंग द वे ही वांटेड टू साउंड, बिकॉज वी हियर इट फ्रॉम हिम एंड फ्रॉम अदर डायरेक्टर्स दैट द क्रिएटर्स इंटेंट इज बेस्ट ब्रॉट आउट व्हेन इट इज क्रिएटेड इन एटमॉस. So from a cinema setup, we will take you to what we all Indians love, our living room, जहाँ पे हमारा टीवी और हमारा साउंड बार और AVR और उस टाइप का जो सेटअप होता है, रोज की जो कंटेंट हम देखते हैं, जो हमारा 8 बजे का प्राइम टाइम एक्सपीरियंस, जो फैमिली वाला, जो OTT वाली दुनिया, वहाँ लेके चलते हैं आपको. This is how stories come alive in Dolby. Dolby Atmos is sound that moves all around and above you. This you experience in with the big precision. cinema. Now we want you to experience it on You TV hear with and Dolby feel Vision, which is the every visual side detail. of the experience. From a curious whisper ये महंगा नहीं पड़ता होगा? इनफैक्ट 20 ब्रांड्स हैं हिंदुस्तान में जो टीवीज बेचते हैं डॉल्बी विजन और एटमॉस के लिए. सो डिपेंड करता है आप महंगे को कैसे डिफाइन करते हैं. महंगे को आप प्राइस टर्म्स में डिफाइन करते हैं या महंगे को आप अलग तरीके से. सो इनफैक्ट देयर आर टीवीज व्हिच यू कैन बाय एट 15,000 rupees also. So if price which was will your, be Dolby which is Vision Vision and enabled? Atmos, yes. So and then there are different technologies, right? I mean there is a mini LED, there are LED TVs, there is OLED, there is QLED. So it depends. I mean it depends, but if your question was specifically on the price point, then the TV start as low as 15,000 rupees to it can go up to a few lakhs. Depends on your appetite really. And any data point on how many TVs picked have Dolby Vision or Atmos in it? Happy to. So in fact, we worked with Counterpoint, which is one of the analyst-driven organization that really tracks data on shipments and consumer trends. In fact, 2025 में उन्होंने एक आंकड़ा हमें दिया जो we were very happy with, and we were because we want to deliver as much experience as we can. So 3 में से 2 TVs जो हिंदुस्तान में 2025 में शिप हुए थे, those come with both Dolby Vision and Dolby Atmos. मैं आपको अब डॉल्बी विजन लैब लेके जा रहा हूँ. तो डॉल्बी विजन एक ऐसा एक्सपीरियंस, दिस इज द विजुअल साइड ऑफ द एक्सपीरियंस दैट वी डिलीवर. इट हैज 3 की कंपोनेंट्स. सो जब हम कोई पिक्चर देखते हैं, जब हम आंखों से कोई तस्वीर देखते हैं, कुछ चलचित्र देखते हैं, तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक कलर, एक कॉन्ट्रास्ट और एक ब्राइटनेस.
So this is not about resolution. Resolution is more pixels. Correct. So this is every pixel carrying more color information, more brightness information, more contrast information. So Dolby Vision actually is an HDR format. It expands the color gamut. So जब फिल्म बनती है या कोई कंटेंट बनता है, हमारे जैसे जो आप कैमरेज यूज कर रहे हैं, इसमें actually you capture a huge color range. And there, we are on log on both the cameras. Yeah. So this is what he means. हम अब अभी आपको दोनों Sony Alpha 7S 3 है हमारे अभी, and we've cut back to what color looks like. This is a standard form color which they've Kelvinized to whatever. ज़्यादा टेक्निकल हो गया है तो कमेंट में आपको विवरण दे देंगे, बट आप बताइए सर. So Siddharth, for the longest time, filmmakers have used the best of cameras that actually captured a huge color volume or color gamut, right? Yeah. But what happens when the workflow happens, as it travels, as the content after capture travels through the pipe, goes on to, post-production, the color information is lost. It gets compressed. What Dolby Vision does is it expands and preserves the color gamut the way it was shot. A content in Dolby Vision HDR will most certainly look more lifelike than what you would see in normal SDR, as it's called, standard dynamic range. When you talk about Dolby Vision and Atmos, I also want to mention the pinnacle theatrical experience, which is Dolby Cinema. Now, Dolby Cinema में content अगर चलाना है तो उसके लिए आपको पहले उसको color grade for theatrical experience करना पड़ेगा. So in fact, we worked very closely with our friends at Annapurna Studio. Last year in January 2025, we opened up India's first theatrical color grading facility for cinema at Annapurna Studio. So that is where the films, are then, so Pushpa 2, for example, and those kind of films were color graded at Annapurna Studios in Dolby Vision. And of course, it's an integrated facility. So there are Dolby Atmos mix facility there as well. So it's a one-stop shop for a filmmaker. You get in, you do Dolby Vision, you do Dolby Atmos for theater, you do a near field mix, as it's called. You want me to get geeky? So near field mix for OTT content. You can also do a Dolby Atmos mix for music in the other lab that I'm going to take you to. और क्या चाहिए? So all under one roof. So that's like music to the ears of a filmmaker. One-stop shop, and that's what we do. ये देखिए यही बात है. How you market to a business or a creative individual is by indulgence. Absolutely. यहाँ आओ, आप इंडल्ज करो. आप मतलब वहाँ अपना सिनेमा फाइनल देख रहे हो, आउटपुट. यहाँ आप सीसी करवा रहे हो. साउंड भी दिखा दीजिए. आइए. So what are we listening to? This is a podcast that we had created. First initial few seconds, it would be in stereo. That is how traditionally people have been consuming content. And then it transitions into Atmos, where the magic happens. So I won't talk much. Let's go and experience it. Strong sense of purpose rising in my heart. I looked at Maharaj. How was it, Sid? Good stuff, sir. Good stuff. To all the people watching who are behind this epic piece of content, because ये सिर्फ ऑडियो था, मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ. सो अनुभव एक ऐसा होना चाहिए पॉडकास्ट में जिसमें आपको लगे कि आप उस स्टोरी के अंदर हैं और वो स्टोरी आपके चारों तरफ एकदम जागृत हो गई है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी ट्राई एंड डू विद डॉल्बी एटमॉस. सो डॉल्बी एटमॉस बोथ ऑन द पॉडकास्ट एंड ऑन द म्यूजिक साइड इज एक्चुअली अ कंप्लीटली न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग म्यूजिक like never before. It goes beyond the limitations of stereo. Thank you. Thank you so much for sharing. चाहिए वापस गाड़ी में? चलिए. Thank you, man. Thank you. Cheers for being on Mashable Mornings. Thank you. जितने साउंड इंजीनियर देख रहे हैं वो लोग तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताना भाई कि आज आपको लग रहा है क्या कि मतलब ट्रूली दुनिया जान रही है आपका काम या कलरिस्ट, बिकॉज वेरी इग्नोर्ड सेट ऑफ ह्यूमंस हु रियली रियली मेक आवर कंटेंट स्टैंड आउट. चलो लेट्स गो. आइए. यार देखिए क्या महिंद्रा एक्सयूवी ये जो रेवेक्स है जी, ये वुड हैव बीन द स्मॉलेस्ट कार जिसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है. सो महिंद्रा XUV 3XO रेवेक्स जिसमें आप बैठे हैं, ये दुनिया की पहली कार है जो 12 लाख से नीचे है इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट, व्हिच कम्स विद द डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस. सो इसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आप कैसे डॉल्बी एटमॉस का अनुभव उठा सकते हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एक्सपीरियंस. इट इज नॉट about the number of speakers, but it is about how you bring the experience. So this car actually comes with 4 speakers. Wow. So the bass, the mass segment as it's called. Anji. You can actually get a best experience in this car. So I mean,
I would not talk experience. I would get you to experience it yourself and tell me. You've heard Dolby Atmos. We also had you experience it in our office. Correct. I would urge you to experience the same content जो आपने वहाँ सुना था, same आप यहाँ पे चला के देखें और आप मुझे बताएं कि क्या वो experience, क्या वो अनुभव वैसा ही था. तो क्या हम कह सकते हैं कि गाड़ी में Dolby Atmos का similar अनुभव हुआ या नहीं, वो आप ही बताएं. ये क्या देख रहे हैं साहब हम? So this is a piece of demo that explains what Dolby This Atmos does. is Dolby Atmos. This is what you heard in the The big world's screen first inside. object-based Just cinematic experience audio. this in a car and tell me whether it sounds similar Powerful experience. moving audio that transcends from channels to moving around you with pinpoint accuracy. ये देखिए डॉल्बी इज स्टैंडर्ड टुडे. हम आरआरआर देख के आए हैं, केजीएफ देख के आए हैं, पुष्पा 2 देखे. तो कहानियों में ऐसी क्या बात होती है साहब कि हमें जरूरत लगती है डॉल्बी की, और सबसे बड़ी इंडियन मिसकंसेप्शन साउंड के साथ क्या है वो पहले आप बता दो. आई थिंक वहीं से शुरुआत करते हैं. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन अगर आवाज या साउंड अनुभव की बात करें तो हम लूजली बोलते हैं जब हम कुछ भी टीवी देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, हाँ जी. भाई थोड़ी आवाज तेज कर दे. उसका ये मतलब नहीं है कि हम बहरे हैं, हमारे को कम सुनाई देता है. हम उसमें थोड़ा क्लैरिटी और सीख कर रहे हैं, हम उसमें डिटेल सीख कर रहे हैं, हम उसमें यू नो अ बेटर एक्सपीरियंस. सो इट्स नॉट अबाउट लाउडनेस as much as it is about clarity, depth and detail in the audio. PM सतीश जो नेशनल अवार्ड विनिंग साउंड इंजीनियर हैं, उनसे हम बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि डॉल्बी एटमॉस के माध्यम से वो कटप्पा की सोड की आवाज़ और बाहुबली की सोड की आवाज़ को अलग दिखा पाए, और दैट इटसेल्फ वाज अ स्टोरी. Nice. So that is what. So when you hear from filmmakers that it Dolby as an experience enhances their storytelling and it preserves their creator intent, I think that is what we try and do. लेकिन साहब भारत में आजकल हमारे यूथ 2000 के ईयरबड लेके बैठ रहे हैं. आप उनको ये प्रीमियम साउंड की स्टोरी कैसे बेच रहे हो? So उसमें हमारा काम मोबाइल OEMs के साथ में काफ़ी रहता है. अच्छा. So हम लोग सब हिंदुस्तानी मोबाइल अगर आप बात करें तो हम कनेक्ट करते हैं कंटेंट से. करेक्ट. सो अगर मैं म्यूजिक की बात करूं, म्यूजिक इज वन ऑफ द बिगेस्ट पैशंस फॉर अस इंडियंस इंक्लूडिंग यूथ, राइट? हाँ जी. सो हम म्यूजिशियंस के साथ में काफी काम करते हैं और वो उनकी स्टोरीज बताते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो डॉल्बी एटमॉस में कैसे मिलता है. सो वी वर्क विद म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट एंड वी वर्क विद द मोबाइल OEMs फॉर दैट स्टोरी. सो वी वर्क विद क्राफ्टन एंड वी वर्क विद गेमर्स, देन वी वर्क विद कंज्यूमर्स. जब वो खुद अनुभव करेंगे तभी जागरूकता आएगी, राइट? सो दैट इज द इकोसिस्टम एफर्ट दैट वी डू. लेकिन साहब ये तो देखिए, when we talk about the pinnacle or the top tier kind of viewing experience, IMAX is taking the cake, right? So how do you tackle that strong a competitor and that strong a brand perception? I think, see, competition always makes you a lot more agile and a lot more, will bring the experience better. So I don't want to, I mean, you can talk to the brand for their experience, but I can tell you what Dolby Cinema really is, which is our premium pinnacle theatrical experience, right? In fact, बट मेरे साथ में यही है कि मैं अनुभव के बारे में बात नहीं कर सकता. आप जाके खुद देखो. आई वुड encourage you to experience a film in a Dolby Cinema, and you may also want to watch the same title in other formats and decide for yourself. In fact, we hear from a lot of our consumers. In fact, अभी कुछ 75 दिन ही हुए हैं जो डॉल्बी सिनेमा आलू सिनेमाज में हैदराबाद में खुला था. वहाँ पे हम लोग अपने थिएटर पार्टनर से बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि सारे शोज 75 दिन में कम से कम 80-85% ऑक्यूपेंसी पे गए हैं. Wow, that's a cool flex. So that is a real testimony to the love that Dolby Cinema is now also getting in India. And of course हमारा उद्देश्य तो यही है कि उसको और शहरों में लाएं. इनफैक्ट डॉल्बी एटमॉस फॉर सिनेमा आज की डेट में करीब 300 से ज़्यादा शहरों में है. हिंदुस्तान के 300 से ज़्यादा शहरों में है. So there is a lot of ground to cover. We would love to bring Dolby Cinema to many cities. Quickly jump in on the data that largely exists. Now 9,000 screens की बात हो रही है इंडिया में. नहीं 8,000 ग्लोबल स्क्रीन्स हैं. No, in India generally 9,000 screens. हाँ 8,500-9,000 DCI compliant स्क्रीन जो डिजिटल स्क्रीन जिन्हें बोलते हैं. एब्सोल्युटली. सो उसमें से करीब 1200 में डॉल्बी एटमॉस है. अब मैं कंटेंट की साइड बात करूं तो कंटेंट में अगर आप देखें तो करीब 5,000-4,800 फिल्में रिलीज हुई हैं ग्लोबली इन डॉल्बी एटमॉस.
Atmos, जिसमें से ये 1 साल की बात कर रहे हो? नहीं, मैं आज लाइफ टाइम आपको मैं लाइफ टाइम आंकड़े बता रहा हूँ. सो हिंदुस्तान में अगर आप बात करें तो करीब 2200 से 2400 फिल्म. सो ऑलमोस्ट 45% ऑफ द ग्लोबल थिएट्रिकल डॉल्बी एटमॉस कंटेंट कम्स फ्रॉम इंडिया. Wow. In 7 languages. So it is not a Hindi only experience. There are films that really matter to the box office in India, typically released in Dolby Atmos. We also as marketers do, we track our brand health. So there's a brand tracker that we run once in 3 years. We do it in 12 countries where we have full-fledged operations. And with all humility, Dolby Atmos, Dolby Vision and Dolby as a corporate brand, all three have the highest awareness, familiarity, recommendation, consideration, जो typical 4-5 parameters पे आप अपनी brand health को judge करते हैं across categories. हाँ जी. It's the strongest in India. कितना दिल्ली और नॉर्थ और HSM डिफर करता है from a marketer's perspective from the rest of the country, क्योंकि काफी मार्केटिंग HSM फोकस्ड हो गई है एंड आपकी मार्केटिंग अक्रॉस द 2 कॉर्नर्स है. बिल्कुल. इनफैक्ट अगर आप कंटेंट की बात करें तो आई मीन हिंदुस्तान में 22 से ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, राइट? सो दैट्स द प्रॉब्लम, द प्लेंटी, एंड दैट इज़ वेयर वी रियली कम इन. सो वी वर्क विद as I said, creators up north to down south. There are films, there are OTT. In fact, OTT की मैं बात, फिल्मों की काफ़ी बात करी, अब OTT की मैं आपसे बात करता हूँ. जो इंडियन स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में आज की डेट में डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस में कंटेंट करते हैं. जैसे भी हो सकता है, अल्लू साहब का भी एक है. इज इट एन ईजी सेल देन? आपको मार्केटिंग करने की क्या जरूरत नहीं पड़ती है? क्या ये बोलना सही रहेगा? In fact, this is a brand which is a marketer's delight, honestly. So आप मार्केटियर के नजरिए से अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो सबसे आसान मार्केटिंग वाले के लिए है अपना पैसा खर्च करना, राइट? सबसे आसान काम है, सब मार्केटिंग वाले कर सकते हैं. बट जो डिफिकल्ट काम है जो हम लोग करना चाहते हैं, दैट इज हाउ वी क्रिएट वैल्यू, इज व्हाट आई कॉल एज कोलैबोरेटिव मार्केटिंग और को मार्केटिंग. ओके, दैट इज हाउ वी क्रिएट वैल्यू. सो कोलैबोरेटिव मार्केटिंग डॉल्बी में हम कैसे करते हैं कि वी ब्रिंग लाइक माइंडेड पार्टनर ब्रांड्स टुगेदर. We rally around a common goal and then we use our collective might to enhance that. Now मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर हम गाड़ी में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा एज अ पार्टनर, हम बात करें सोनी लिव एज अ पार्टनर. टाटा भी आपके पार्टनर है? हाँ, बिल्कुल. टाटा है, मारुति सुजुकी में भी है, विक्टोरिस में डॉल्बी एटमॉस है. मैं जैसे आपको को मार्केटिंग का एग्जांपल दे रहा था. सो अगर कोई आर्टिस्ट नया सॉन्ग रिलीज कर रहा है, सो हम उस आर्टिस्ट के साथ में लिसनिंग सेशंस करे हैं हमने डीलरशिप में. सो जस्ट इमेजिन फॉर एन आर्टिस्ट इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट टू अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस. एक सेकंड, तो आप म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ गाड़ी में बैठ के एक्सपीरियंस करवा रहे हैं? क्योंकि हम डीलरशिप पे, इनफैक्ट महिंद्रा के डीलरशिप पे वी हैव टेकन आर्टिस्ट एंड वी हैव हैड द आर्टिस्ट लॉन्च अ सॉन्ग एट अ डीलरशिप. Very cool. So this is again, that's how we create value. We create value for the creator. We create value, for the consumer. We create value for our partner, the device OEM. That's how we use collaborative marketing. मैं जैसे आपको एक example ही दिया. We do it in different lifestyles. Sorry, complete. नहीं, बस ये quickly butting in because मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से आजकल ये ज्यादा होने लग गया है. हम 2026 में रिकॉर्ड कर रहे हैं और आजकल ऐसा हो गया कि इफ यू एज अ ब्रांड कोलैबोरेट विद अनदर ब्रांड, that helps your marketing objective because वो भी ये market करेंगे. Absolutely. And in fact, the benefit is of unduplicated audience that they bring, right? It's an amplifier that works. Correct. It. You'll always, as a marketer, would look at ROI for the money that you spend. But just imagine the collective might that you bring in of unduplicated audience, of reach, engagement, whatever the success metric is, right? I mean, it's the collective might that can really amplify your story. So take me into one of these meetings. We have fans of Mashable India in a cab going, so thank you sir for subscribing. अगर आप देख रहे हैं ये content तो आप ही को हम हाई कर रहे थे. Yes. आप दिख गए इसमें content में. तो ये बताओ सर कि ये pitch कैसे कर रहे हो आप as a marketer, because this is a very long drawn conversation. Right. आप एक OEM के पास गए, एक कार मैन्युफैक्चरर के पास, आपने उन्हें बोला कि आपकी गाड़ी में हमारा स्पीकर होना चाहिए. What is that conversation? Speaker नहीं, sorry, experience. अपनी experience होनी चाहिए. That's the thing. It's so embedded, hard coded into That's me the also. third misnomer. Dolby does not make consumer speakers. Correct. तो ये इतना deeply embedded misnomer है कि तो ये बताओ कि how are you marketing to them and then how do you have that conversation? I think it's not difficult because the OEMs realize the value that the brand really and the experience brings to their products. So it's a natural, fitment there.
automotive you talk about, right? Any experience. So on our last count, there are, more than 40 global auto OEMs that have, brought a Dolby experience to the roads, 150 plus nameplates. Now, why are they doing this? Because they see value. The cars have moved from being a device, for commute, from taking you from one point to the other. In fact, one of the first things that you did that, Siddharth. When you got into the car, you turned on your music, right? Correct. पहली चीज आपने वो करी है. So in China, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जहाँ पे they are looking at their cars as the second living room. So मेरा घर में living room है, अब ये गाड़ी मेरा living room है, because it's an EV. I have to spend time in charging it, and I will consume a lot of content. So there are concerts which are being streamed to the car first. They premiere in the car first. There is short form content, which actually consumers consume in a car when they are on the go. On the go. Can we talk about the first time you entered Indian markets? Because वहाँ पर बहुत सुंदर स्टोरी है. मैंने सुना है कि 1942 लव स्टोरी में जी आप लोग पहली बार आए थे. अब समझा कि वो गाना इतना क्यों सबको लोकप्रिय है. So in fact, आप हिस्ट्री की अगर बात करें तो मैं आपको बताऊंगा. डॉल्बी एज अ कंपनी को हमने वाज फाउंडेड इन 1965. So 1965 में कंपनी फाउंड हुई थी. इनफैक्ट जो हमारे फाउंडर हैं रे डॉल्बी, इनफैक्ट स्पेंड 2 years इन इंडिया 1963 मुझे हमेशा लगा कि डॉल्बी इंडिया से इंस्पायर होके बनी है. सितार का साउंड एक्चुअली देखिए रिकॉर्ड हो रहा था और वो सुपर जो हिस आता है उनको वो हटाना था. सो इनफैक्ट इंस्पिरेशन डेफिनेटली हिंदुस्तान से किया. इनफैक्ट 2 साल जैसे मैं आपको बता रहा था, रे डॉल्बी चंडीगढ़ में उन्होंने टाइम स्पेंड किया, एंड दैट लेड टू द फर्स्ट इनोवेशन फ्रॉम डॉल्बी व्हिच वाज अ नॉइज cancellation on off switch on a tape recorder. That's where the journey really started in 65. Then we went into cinemas. In fact, सिनेमा में जो पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी डॉल्बी स्टीरियो में 1977 में वाज बैटमैन रिटर्न्स. एंड देन इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ डॉल्बी सराउंड साउंड की, जैसे आप बोल रहे थे 95 में 1942 लव स्टोरी विधु विनोद चोपड़ा साहब की फिल्म थी जो डॉल्बी डिजिटल उसको बोलते थे सराउंड साउंड में 95 So VVC is the visionary then. Yes. So विधु जी की फिल्म थी वो, बहुत सुंदर. वो डॉल्बी सराउंड साउंड में रिलीज हुई थी. फिर then we did a lot of work with filmmakers to bring Dolby Atmos. So पहली हिंदुस्तानी Dolby Atmos release was Shivaji re-released as a 3D on 12/12/12. So 12 दिसंबर 2012 को हिंदुस्तान में पहली Dolby Atmos फिल्म को रिलीज किया गया. ऑब्वियसली सो रजनीकांत गारू की फिल्म है ये. बिल्कुल. क्या that was the first Dolby Atmos release, and then we've not looked back. It's been a run where we've managed to make Dolby Atmos a household name. बहुत सुंदर. आई थिंक यशराज साहब के साथ भी जो रिलेशनशिप रही है उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरएफ फिल्म्स के साथ आप करीब 30 साल से जुड़े हुए हैं. बिल्कुल. इनफैक्ट with YRF we've had the privilege of delivering a lot of firsts. So in fact one of the first Dolby Atmos films that released with them was Dhoom 3. Yes. In fact, let me go back उससे भी पहले DDLJ. हाँ जी, DDLJ was the first. DDLJ released in Dolby surround sound as the first one of the first films. Then we, as I said, Dhoom 3 उसके बाद में इनफैक्ट 2020 में जब हम Dolby Atmos म्यूजिक स्ट्रीमिंग में लेकर आए. हाँ जी. इनफैक्ट यशराज म्यूजिक एज अ लेबल वाज द फर्स्ट इंडियन लेबल टू रिलीज म्यूजिक, स्ट्रीमिंग म्यूजिक इन Dolby Atmos. Then we didn't stop there. So first की बात करें, then we had the privilege of working again with YRF to bring the first Hindi film in Dolby Vision and Atmos for a Dolby Cinema, which was War 2 that released last year. Yeah. So there's a lot of work and a lot of love that we have, for YRF, and mutual love, I would say, where we've had the privilege of working with the best talent at YRF. मुझे कुछ मार्केटिंग हॉट टिक्स दीजिए. क्या आपको लगता है overtly used term and something that hurts your ear every time you hear it? I think niche audience की बात करते हैं. Niche audience क्या है? कोई niche नहीं, अब तो सब mass है. India is all about scale, right? It is all about how do you bring value. I think that is an overdone phrase for sure. एक इमर्सिव जो शब्द है वो भी कुछ जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. सब चीज इमर्सिव है. सब कुछ इमर्सिव है. मतलब मैं आजकल तो खाना भी इमर्सिव हो गया है. सो वो मुझे नहीं समझ में आया कि खाना इमर्सिव कब नहीं था. सही बात. हिंदुस्तानियों के लिए तो मतलब हमारे लिए तो खाना इमर्सिव रहा है शुरू से. पूड़ी और आप जब वो खाते हैं, क्या बोलते हैं, आपका आमरस, बिल्कुल, तो भयानक इमर्सिव है. एग्जैक्टली. सो इमर्सिव क्या है? तो आई थिंक वो थोड़ा सा और नए एक्रोनिम्स का आविष्कार इजाद होना जरूरी है. खाली पुकट हम रिसाइकल कर रहे हैं सब. बिल्कुल. व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ डॉल्बी? वेयर आर यू ऑल हेडेड?
So, I mean, our intention is to deliver an experience to as many consumers as we can in different lifestyles. So, again, the answer stays the same. It is where the consumers are moving. I mean, if you are seeking an experience at work, we will get you that experience. If you're seeking, an experience on the go in a car, we'll get you that experience. So, wherever the consumers are moving and consuming content. बहुत सुंदर. कैसा लगा आपको मैशबल मॉर्निंग्स? Superb. I mean, this was one of the mornings sort of coming alive for me. Yeah. I loved the conversations that it felt as if I was talking to a friend all this Touch while. wood, yes, same here. And I would love to just go to the office and then hang around and figure out more. Thank you so much for being on the show. मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम बैन, signing off on Mashable Mornings. आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज Mashable India को. Bye.